देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद्र। आज हम लोग बात करेंगे अयोध्या में श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण और उसमें गोस्वामी तुलसीदास की भूमिका की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है और श्री राम के विग्रह की स्थापना मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण के यज्ञ में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन इस यज्ञ में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास जी का। रामबोला दुबे जी, जो बाद में गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जाने गए, उनका जन्म 1511 में होना बताया जाता है। यह वो समय था जब हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। हिंदू धर्म के प्रसार की बात तो जाने दीजिए, हिंदू होना ही अभिशाप बन गया था। इस्लाम जिस जिस भी देश में गया वहाँ उसने तलवार के दम पर दूसरे धर्मों को नेस्तनाबूद करते हुए पूरे के पूरे राष्ट्रों को इस्लाम को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। पुरानी सभ्यताओं या धर्मों का नामो निशान मिट गया था। मिस्र, ईरान और तुर्की सभी देश इस्लामी धर्म में बदल गए थे। अभी तक इस्लामिक आक्रांता आते थे और भारत को लूट कर चले जाते थे। साथ में स्त्री और पुरुषों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के बाद अन्य मंदिरों के विध्वंस काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। हिंदुओं के धार्मिक केंद्रों में नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। ये हिंदी धर्म के विश्व भर में प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभा रहे थे और हिंदू धर्म की प्रेरणा के स्रोत थे। लेकिन 1526 में बाबर ने भारत में इस्लामिक शासन की मजबूत नींव रख दी। 1527 में अयोध्या में बाबर ने श्री राम की जन्मस्थली में स्थित मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। अब सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू धर्म पर हमले हो रहे थे। जबरन धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर धार्मिक टैक्स जजिया लगा दिया गया था। यह वो समय था जिस समय पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में थी, इसलिए आम आदमी की बोली से अलग थी। संस्कृत के विद्वान तुलसीदास ने संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पर आधारित काव्य ग्रंथ को आम बोलचाल में बोले जाने वाली अवधि में रामचरितमानस की रचना की। हालांकि तुलसीदास ने प्रभु राम पर 3 दर्जन से अधिक काव्यों की रचना की, लेकिन उनके द्वारा रचित 2 कृतियों को सर्वाधिक मान्यता मिली और यह हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का कारण बनी। यह थी रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। रामचरितमानस अधर्म पर धर्म की विजय का काव्य है। एक साहित्यकार के रूप में तुलसीदास जी ने बड़े चरित्र के रूप में राम को चुना था। राम विष्णु का अवतार, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम पितृ भक्त, राम आदर्श पति और उदार भाई, सेवकों का हित चाहने वाला, प्रजा हितैषी, सर्वगुण संपन्न, योद्धा और कुशल शासक। इतने बड़े पात्र को समक्ष में रखकर उन्होंने एक आदर्श समाज स्थापना की बात कही। रामचरितमानस के पात्रों और अनुक्रम चित्रण के माध्यम से वे समाज में शौर्य, पराक्रम, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करने में सफल रहे। ये दुष्ट रावण पर भगवान राम की जीत की खुशी में हिंदुओं के लिए एक सांत्वना थी। इससे उनमें इस्लामिक शासकों के दमन का विरोध करने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। श्री राम के इस उदाहरण ने हिंदुओं में नव चेतना का संचार किया। ये कथा एक राजा पर दूसरे राजा की विजय की कथा नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की एक बलशाली राजा पर विजय की कहानी है। यह काव्य हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति में विश्वास को बढ़ाने का कारण बना। तुलसी सिर्फ लेखन पर ही नहीं रुके, उन्होंने रामलीला के प्रसंगों का मंचन भी कराया और यह भी सुनिश्चित किया कि जन जन इससे प्रेरणा ले। दशहरे से पहले 9 दिन तक चलने वाली रामलीला के मंचन ने हिंदुओं को अपने धर्म से पूरी तरह से जोड़ दिया। तुलसीदास ने पहलवानों के लिए अखाड़ों की स्थापना की और अखाड़ों में हनुमान की प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। हनुमान चालीसा ने शक्ति के प्रतीक हनुमान को जन जन तक पहुंचाया। कालांतर में पहलवानों के अखाड़ों में हनुमान की मूर्ति अनिवार्य रूप से स्थापित होने लगी। मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ और यहाँ से गुलामों के रूप में गए फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और अन्य देशों में मजदूर भी अपने साथ रामचरितमानस और रामलीला का मंचन साथ लेके गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की धारा बहाकर प्रभु श्री राम के माध्यम से जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसने केवल मुगलों के खिलाफ हिंदुओं को सशक्त नहीं किया, बल्कि उस आदर्श ने ईसाई मिशनरीज को भी नाकों चने चुबवा दिए।
जब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को समझने के लिए उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया था तो अनुवादक भी इस ग्रंथ की विराटता से चकित रह गए। ग्राउस द्वारा अनुदित द रामायण ऑफ गोस्वामी में परिचय में लिखा है कि मानस भारतीयों के दिलों में गहरे तक बसा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास मिल्टन की तरह एक कवि मात्र नहीं थे, वे एक कवि थे, एक संत थे, एक कानून के निर्माता थे और एक मुक्तिदाता भी थे। जब देश मुस्लिम आतताइयों के अत्याचारों से पीड़ित था और हिंदुओं पर ना जाने कैसे कैसे अत्याचार हो रहे थे, तो यह तुलसी ही थे जो आशा एवं मुक्ति लेके आए। इसी प्रकार J.M. मैक्फी ने जब रामचरितमानस का अनुवाद किया तो उन्होंने इससे उत्तर भारत की बाइबल कहा। उन्होंने कहा था, हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह उत्तर भारत की बाइबल है और यह आपको हर गांव में मिलेगी। इतना ही नहीं, जिस घर में यह पुस्तक होती है उसके स्वामी का आदर पूरे गांव में होता है जब वो इसे पढ़ता है। कवि बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने इस कविता को स्थानीय भाषा में लिखा। C.F. एंड्रूज अपनी पुस्तक द रेनेसां इन इंडिया इट्स मिशनरी एस्पेक्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भारत में जन्मे अब तक के सर्वश्रेष्ठ लोक कवि हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने जो संदेश दिए वो सीधे भारत के दिल में जाते हैं। उन्होंने अपनी लोक भाषा में राम कथा का सृजन किया और उनकी रामचरितमानस को अब भारत के हजारों लाखों लोग पसंद करते हैं। इसका मंचन लगभग हर गांव में किया जाता है। C.F. एंड्रूज द्वारा लिखी यह पुस्तक दरअसल भारत में पुनर्जागरण और उसके मिशनरी पहलुओं के विषय में है, परंतु इस पुस्तक में उन बाधाओं का भी उल्लेख है जिनके कारण मिशनरी ईसाई धर्म को सफलतापूर्वक भारत में फैला नहीं सके थे। और उन बाधाओं में से एक बाधा थी यह पुस्तक अर्थात रामचरितमानस एवं गांव गांव में होने वाला रामलीला का मंचन और अवतार की अवधारणा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रभु श्री राम के माध्यम से प्रस्तुत की। एंड्रूज ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सबसे बड़ा लोक कवि तो माना ही, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पीड़ाओं को संबल देने वाले के रूप में प्रभु श्री राम को चित्रित किया कि केवल प्रभु श्री राम की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति समस्त कष्टों और समस्याओं से बच सकता है। वे लिखते हैं कि कवि की जो पुकार है वह उनके हृदय से निकली हुई पुकार है। हालांकि वह इसमें लिखते हैं कि जो भी कवि ने लिखा वो कल्पना है और ईसाई धर्म की भांति सत्य नहीं है, परंतु फिर भी लोग विश्वास करते हैं। वो एक ईसाई थे और अपने धर्म के बारे में उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही था। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वतंत्रता के विषय में जो कहा वो तो जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा वाक्य बन गया कि पराधीन सपने सुख नहीं। यही मूल मंत्र लेकर हिंदू चेतना चली और यही कारण है कि सत्ता कोई भी रही, हिंदू चेतना हमेशा स्वतंत्र रही। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ये स्वाभाविक था कि सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार की तरह प्रभु राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व पुराने जख्मों को छेड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर शुरू हुआ 75 साल का संघर्ष। 22-23 दिसंबर 1949 की रात में रामलला के साथ अन्य देव देवताओं की मूर्तियों को जन्म स्थान पर स्थापित किया गया, लेकिन भव्य मंदिर के निर्माण में अभी बहुत सारी बाधाएं थीं। 5 अगस्त 2020 के दिन भूमि पूजन के बाद आखिर वह दिन भी आ ही गया जब तुलसी के राम के जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण की जो नींव तुलसी ने रखी थी वो ही सबसे बड़ा कारण बनी कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाइयत की क्रूरता और लोभ के आगे भी अपने आप को बचाने में सफल रहा। और गोस्वामी तुलसीदास के इसी हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हम रामलला के भव्य मंदिर के सपने को साकार होते देख रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।